हेलो दोस्तों, जैसे कि हमारी पिछली वीडियोस में हमने बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम के बारे में बताया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के चौथे धाम जगन्नाथ मंदिर के बारे में। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। जगन्नाथ मंदिर में 3 देवता स्थित हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगवंश के शासक और कलिंग के महाराज अनंतवर्मन चोटगंगा देव ने शुरू करवाया था। इनके शासन में सन 1078 से 1148 तक मंदिर का निर्माण हुआ। उसके पश्चात ओडिशा के शासक अनंग भीम देव ने 1197 में निर्माण पूर्ण करवाया। मंदिर में इन 3 मूर्तियों की स्थापना के पीछे एक कहानी है। श्री हरि ने राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आके उन्हें कहा कि समुद्र में तैरते बड़े से लकड़ी के टुकड़े से मेरी मूर्ति बनाओ, जो द्वारिका से बहकर पुरी की तरफ आ रहा है। अगली सुबह राजा समुद्र के किनारे गए और उन्हें वो लकड़ी का टुकड़ा मिल गया। आदेश अनुसार उस काम को कराने के लिए एक बढ़ई ढूंढने लगे। उन्होंने काफी ढूंढा पर कोई योग्य बढ़ई ना मिला। आखिरकार एक बूढ़ा बढ़ई मिला जो इस विग्रह को बनाने के लिए तत्पर था, परंतु उसने कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि वह ये मूर्ति 21 दिन में पूर्ण करेंगे। दूसरी, वह ये मूर्ति एक बंद कमरे में बनाएंगे और अगर मूर्ति बनाने के दौरान किसी ने हस्तक्षेप किया या दरवाजा खोला तो वो काम वहीं रोक देंगे और मूर्ति पूर्ण नहीं हो पाएगी। राजा यह शर्त मान गए और काम प्रारंभ हुआ। कुछ दिनों तक बंद कमरे से काम करने की आवाज आती रही, पर एकाएक आवाज बंद हो गई। राजा और महारानी चिंतित हो गए कि कहीं बूढ़े बढ़ई को कुछ हो न गया हो। चिंतित होकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया और उन्होंने सामने पाया अधूरा विग्रह और वह बढ़ई विलुप्त हो गए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ गए कि वह बढ़ई और कोई नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। तब राजा खुद पे क्रोधित होकर खुदकुशी करने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि इसी स्वरूप में इन मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कर दो। फिर राजा ने विधि पूर्वक इन मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक जगन्नाथ मंदिर में कोई भी धातु या पत्थर की मूर्ति नहीं है। सन 1578 तक यहाँ पूजा की जाती थी। फिर अफगानिस्तान के आए जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा में मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया। मंदिर के पुजारियों ने मंदिर के मूर्तियों को बचाने के लिए पास में स्थित चिलिका द्वीप में छिपा दिया। फिर कुछ समय बाद राजा रामचंद्र देव ने इस क्षेत्र में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। इसी शासन के दौरान मंदिर में पूजा पुनः प्रारंभ हो गई। यह एक लौता ऐसा मंदिर है जिसमें श्री कृष्ण, जो जगन्नाथ के रूप में हैं, उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र, तीनों की पूजा की जाती है। जगन्नाथ ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें भिन्न भिन्न धर्म के लोग पूजते हैं। आदिवासी इन्हें नीलमाधव, हिंदू इन्हें विष्णु या श्री कृष्ण, जैन इन्हें जीनानाथ और बौद्ध इन्हें बुद्धा के नाम से पूजते हैं। जगन्नाथ मंदिर को लेके कुछ रहस्यमय और विचित्र बातें हैं। प्रथम, मंदिर के शीर्ष पर स्थित सुदर्शन चक्र या नील चक्र। यह चक्र अष्टधातु से बना हुआ है। इसे पुरी में स्थित किसी भी स्थान से देखा जाए तो यह प्रतीत होता है कि यह सुदर्शन चक्र हमारे सामने है। दूसरा, मंदिर के ऊपर स्थित ध्वज। यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और इस ध्वज को प्रतिदिन पंडित 45 मंजिला उल्टा चढ़कर बदलता है। माना जाता है कि अगर किसी कारणवश किसी दिन ध्वज ना बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। तीसरा, मंदिर की रसोई। यह विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी गई है, जिसमें 500 हलवाई और 300 सहयोगी काम करते हैं।
इस मंदिर का प्रसाद कभी भी खत्म नहीं होता, चाहे भक्तों की संख्या लाखों में क्यों ना हो। और संध्या काल में मंदिर के द्वार बंद होते ही यह समाप्त हो जाता है। मंदिर के प्रसाद को पकाने की भी विचित्र विधि है। प्रसाद बनाने के लिए मटके के ऊपर मटके रखे जाते हैं और नीचे से आग जलाई जाती है। विचित्र बात यह है कि जो मटका सबसे ऊपर होता है उसका प्रसाद सर्वप्रथम पकता है, और जो मटका सबसे नीचे आग के पास होता है वो सबसे अंत में पकता है। इस मंदिर के गुंबद का प्रतिबिंब दिन में भी जमीन पर नहीं पड़ता। अगली विचित्र बात यह है कि यह मंदिर समुद्र के बहुत नजदीक है, पर जैसे ही हम सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं समुद्र की लहरों की आवाज आनी बंद हो जाती है। अगली विचित्र बात यह है, आमतौर पर समुद्र के किनारे हवा की दिशा लहरों के साथ होती है, परंतु यहाँ हवा लहरों की विपरीत दिशा में बहती है। जैसे कि हमने देखा हुआ है, मंदिर, मस्जिद, इन सब के ऊपर चिड़ियाँ बैठी रहती हैं, परंतु यह एक लौता ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर ना ही कोई चिड़ियाँ बैठती है और ना ही कोई इसके ऊपर से उड़ के जाता है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए। एक विशेष बात यह है कि प्रत्येक 12 साल में यह मूर्तियाँ बदले जाते हैं। मूर्तियाँ बदली करने की एक विशेष प्रथा है जिसे नव कलेवर कहते हैं, जिसके दौरान पूरे शहर की लाइट बंद की जाती है और मंदिर को चारों तरफ से सिक्योरिटी दी जाती है। फिर पंडित अपने आँखों पे रेशम की पट्टी बांधकर ब्रह्म पदार्थ मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में सावधानी पूर्वक स्थापित करते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि अगर कोई इंसान इसे देख ले तो वह अंधा हो सकता है अथवा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हिंदू धर्म के हिसाब से यह माना जाता है कि यह ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। दोस्तों, माना जाता है कि जब भगवान विष्णु 4 धाम का विचरण करते हैं, वो सर्वप्रथम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, फिर द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं, जगन्नाथ में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। जगन्नाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। यह माना जाता है जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्ची श्रद्धाओं के साथ आता है उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय जगन्नाथ, जय भारत, जय हिंद।